भगवान को भोग लगाने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या खास होता है उस भोजन में? यदि आप भगवान को भोग लगाते हैं तो ये प्रसंग जरूर सुनिए, और नहीं लगाते तो जरूर ही सुनिए, क्योंकि तब ज्यादा जरूरी है। एक बार एक सेठ था, बहुत कंजूस था, लेकिन दिल से सच्चा था, ईमानदार था। कंजूस बहुत था। वो दुकान से जा रहा था, अपने बेटे को दुकान पर बिठाया और बेटे से कहा, सुनो, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं काम से जा रहा हूं, जल्दी वापस लौटूंगा। बेटे ने कहा, ठीक है बाबूजी, आप निश्चिंत रहें। बेटा दुकानदारी करने लगा, बिना पैसे के किसी को कुछ नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद एक संत आए। वे संत कभी कभी इस दुकान पर आते थे। वो पास के तालाब के पास एक मंदिर में भगवान की सेवा करते थे। संत आए। बेटे को पता था कि संत जगह जगह जाकर अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं, उसी से भोग तैयार करते हैं, उसी से भोजन बनता है। संत ने आकर कहा, बेटा नमक चाहिए। सेठ के बेटे ने नमक निकाला और संत को दे दिया। संत नमक लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ आए। सेठ ने देखा कि एक डब्बा खुला हुआ है। सेठ ने कहा, ये क्या है, किसको बेचा है तूने? बेटे ने बताया, वो संत आए थे, उन्हें नमक चाहिए था, मैंने नमक निकाल कर दे दिया। सेठ ने कहा, बेवकूफ, पागल, इसमें नमक नहीं था, इसमें जहर था। बेटे ने कहा, वही संत जो तालाब के पास मंदिर में रहते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, मैंने तो उन्हें दे दिया। सेठ हड़बड़ाया, घबराया, भागकर तालाब की तरफ गया। मंदिर पहुंचा, दूर से चिल्लाने लगा, बाबा रुकिए, बाबा रुकिए, भोजन मत कीजिएगा। मंदिर पहुंचा, संत भगवान को भोग लगा चुके थे। सेठ ने कहा, आप भोजन मत कीजिएगा, उस भोजन में नमक नहीं है, जहर है, मेरे बेटे ने गलती से आपको जहर दे दिया। संत मुस्कुराए। संत ने कहा, अब चाहे जहर था या नमक, अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भोग मैंने मेरे भगवान को लगा दिया है, और जो भोग मैं उन्हें लगाता हूं वही भोग मैं ग्रहण करता हूं। मेरे भगवान ने जैसा भोग ग्रहण किया है वैसा ही मैं भी करूंगा। अब जो होगा वो ईश्वर की माया है, जैसी उसकी इच्छा। संत के चेहरे पर न कोई डर था, न घबराहट, न शिकन, लेकिन सेठ डरा हुआ था, घबराया हुआ था, परेशान था। संत ने भोग लिया, प्रसाद ग्रहण किया, पूरे मन से, दिल से भगवान का नाम लिया। संत ने सेठ से कहा, आप जाइए, निश्चिंत रहिए। सेठ बोला, नहीं, मैं यही बैठूंगा, आपके साथ ही बैठूंगा। सेठ धर्मी था, भले ही कंजूस था। उसे लगा, अगर संत को कुछ हो गया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। रात्रि हुई, संत भगवान का नाम लेकर शांति से सो गए। सेठ तालाब के किनारे बैठे रहे। ठंडी हवा चल रही थी, नींद आती रही, पर बैठे रहे, सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह हुई, सेठ घबराए हुए थे, लेकिन संत उठ गए। संत ने कहा, हरे कृष्ण, राधे राधे। सेठ ने पूछा, महाराज आप ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं? संत बोले, मुझे क्या तकलीफ होगी, मेरा सब कुछ मेरा ठाकुर है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सेठ ने कहा, मैं भी भगवान के दर्शन कर लेता हूं, फिर जाता हूं। मंदिर के द्वार खुले। जैसे ही द्वार खुले, सेठ और संत ने देखा भगवान का विग्रह काला पड़ गया था, बिल्कुल काला। उस भोग में जहर था, लेकिन जहर भगवान ने अपने भक्त तक नहीं आने दिया, खुद ग्रहण कर लिया। इसीलिए वो ईश्वर है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है। यदि अमृत ग्रहण करना चाहते हैं तो रोज भगवान को भोग लगाइए। ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो ईश्वर के भीतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मेरे भीतर है, सब कुछ मुझसे ही निकलता है, चाहे विष हो चाहे अमृत। जब आप विश्वास करते हैं तो ईश्वर आपसे 4 कदम आगे चलते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। ईश्वर के दूत आपके चारों ओर रहते हैं। जो लोग ईश्वर के करीब होते हैं
उनके चेहरे पर अलग ही आभा होती है, अलग ही तेज होता है। वो ईश्वर का सुरक्षा घेरा होता है। यदि आप वो सुरक्षा चाहते हैं, यदि आप वो अमृत चाहते हैं, तो ईश्वर से प्रेम कीजिए। आज के बाद पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर भोजन ग्रहण कीजिए। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।